इस केक को बनाते हुए मुझे थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो क्या मुश्किलात थी मैं आगे आप लोगों से डिस्कस करूँगी। सबसे पहली चीज़, कस्टमर को केक बहुत पसंद आया। सबसे वो केक के बारे में बहुत कंसर्न थी। उन्होंने मुझे यही कहा था कि वो फ़लाना बेकरी से केक लेती हैं तो उनके केक्स उनको बहुत पसंद आते हैं। तो जब आपके केक को किसी से कंपेयर कर दिया जाए ना तो आपके लिए ऑलरेडी एक टास्क बन जाता है। तो आपको बस चाहिए होता है कि आप जो है ना बस अपना 100 नहीं 200% दें। बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने टेस्ट पे श्योर होती हूँ। मेरा कभी आज तक जो है ना टेस्ट के हवाले से कभी भी कंप्लेन नहीं आई, कभी भी नहीं आई, शुक्र है अल्लाह का। तो टेस्ट के लिए तो मैं श्योर थी। मैंने इनको यही कहा था कि देखिए सारी बेकरीज हैं, सबके अपने ब्रांड है, मेरा अपना ब्रांड है, तो मैं अपने टेस्ट की श्योरिटी देती हूँ और मुझे अपना पता है कि मेरा केक बहुत अच्छा होता है। और ये अपनी तारीफ़ खुद करने की बात नहीं है, कस्टमर्स कहते हैं आगे से। अब बहुत सारे लोग आएंगे कमेंट्स में वो बोलेंगे अपनी तारीफ़ खुद कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कस्टमर्स ही कहते हैं। जो न्यू कस्टमर्स होते हैं वो भी कहते हैं। वेल अच्छा, जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस पर ये था कि सबसे पहले ये इनसाइड वनीला केक था तो इसके ऊपर हार्ड टॉपर्स लगाने थे। लाइक सबसे पहले जो कोन थी ना उसका जो स्कोप बनाने थे वो जो रेफरेंस पिक्चर में थे वो 2 थे। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि वनीला केक पे अगर मैं इतने भारी लगाऊंगी तो फिर वो बैठने का चांस होता है केक के। खैर मैंने इनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा आप रिलैक्स होकर काम करें, आपका काम है, आप जानती हैं, आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है वो ऐड करें, जो नहीं लग रही वो हटा दीजिएगा। तो खैर बहुत अच्छी कस्टमर थी तो मैं बहुत रिलैक्स हो गई थी। फिर खैर मैंने अपने हिसाब से जो है ना वो एक ही स्कोप लगाया था। वो मैंने क्या किया था, कपकेक्स को मैश करके उसके अंदर गनाश वगैरह डाल के उसका बॉल बना के उसका मतलब जो आइसक्रीम स्कूप होता है ना उस तरीके से बनाया था। बाकी ये था कि रेफरेंस पिक्चर में जस्ट लॉलीपॉप्स थे, नॉर्मल जो राउंड वाले लॉलीपॉप्स थे वो, और एक स्कूप था और कुछ भी नहीं था, कुछ कैंडीज़ थी। बाकी जो है ना जो लॉलीपॉप ट्विस्ट वाले मैंने बनाए थे ऑरेंज और पिंक, वो मैंने अपने पास से बनाए थे। अच्छा, एक तो स्कूप का मसला था, वनीला केक था, सॉफ्ट था। दूसरी बात, अब मैं रात में गई भी थी इनके वो कोन लेने के लिए, क्योंकि नॉर्मली वो मेरे पास तो अवेलेबल होती नहीं है। तो जब वो मैं कोन लेने गई तो जब मैं एक तो आधी रात को मैं गई भी लेने, इतनी लेट नाइट, और जब वापसी आ रही थी तो वो कोन कहीं गिर गई, जिसकी वजह से केक की टाइमिंग जो है ना वो थोड़ी आगे पीछे हो गई थी। बट इनको कोई इशू नहीं था टाइमिंग के हवाले से, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मसला हो गया था। अच्छा, उसके बाद सबसे ज़्यादा टफ टाइम मुझे वाइट चॉकलेट ने दिया। जब मैं वाइट चॉकलेट को पहले मेल्ट किया तो वो बहुत ज़्यादा रनी हो गई। उसके बाद मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। फिर मैंने जब उसको निकाला वो अगेन हार्ड हो गई। फिर मैंने उसको अगेन डबल बॉयलर पे रखा। फिर मैं वो जब नॉर्मल अपनी कंसिस्टेंसी में आई तो जब मैं केक पे अप्लाई करने लगी तो वो फ़ौरन के फ़ौरन सेट होने लगी। अच्छा, जो रेफरेंस पिक्चर थी ना उसमें जो ड्रिपिंग थी ना वो पूरी नीचे तक जा रही थी। तो मेरा पहले भी खैर इरादा था कि मैंने ऐसे ही ड्रिपिंग करनी है, मैंने नीचे तक ड्रिपिंग नहीं करनी थी। तो खैर थोड़ा सा टफ़ टाइम मुझे वाइट चॉकलेट ने भी दिया। आपको पता है वाइट चॉकलेट जब टफ़ टाइम देने पर आती है तो वो बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देती है। बट ये है कि ओवरऑल ड्रिपिंग अच्छी हो गई थी। बाकी जो नीचे मैंने स्प्रिंकल्स वाइट कलर के ऐड किए थे वो जो थे उन दूसरे जो है ना रॉड्स टाइप लगे हुए थे तो वो मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने उन्होंने कहा था अपने हिसाब से कर दिएगा, तो मैंने जो है ना ये इस तरीके से जो है ना स्प्रिंकल्स डाल दिए थे। बोर्ड पे बच्ची का नाम जो है जस्ट वो लिखना था, और बाकी जो टॉपर्स थे वो मैंने अपने अकॉर्डिंग के बनाए थे। टॉपर्स बनाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था क्योंकि ज़्यादातर मैं फॉन्डेंट केक्स नहीं बनाती, क्योंकि एक तो जब बजट आउट होता है तो कस्टमर खुद ही प्रिंट आउट वगैरह पर आ जाते हैं। तो ये है कि थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकन प्रोसेस है वैसे भी टॉपर्स वगैरह बनाने का, फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाने का। खैर फाइनली इसका आउटकम बहुत अच्छा आया था। टेस्ट की तो सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन थी, तो मैं रिलैक्स हो गई थी ये चीज़ देख के कि उनका रिव्यू बहुत अच्छा आया था, जो कि मैंने वीडियो में आगे अटैच किया है। उन्हें केक बहुत पसंद आया था। बाकी एक केक को जो है वो मैंने रेडी करके इनको हैंड ओवर कर दिया था। अच्छा, इनका ना एक कप केक भी था, उन्होंने कहा था कप केक को रेडी करना, इनका जस्ट एक कप केक का था। तो मैंने इनसे कहा था कि आप एक काम कीजिएगा, मुझे कप केक भिजवा दिएगा, मैं हैंड टू हैंड, क्योंकि क्रीम तो विप्ड रखी हुई थी, तो मैंने कहा था मैं हैंड टू हैंड जो है ना उस पर फ्रॉस्टिंग करके उसको थोड़ा सा डेकोर करके वो मैं फिर आपको दे दूँगी। वो जब बच्ची की फ़र्स्ट बर्थडे थी तो वो है तो वो चाह रही थी कि थोड़ा जो केक स्मैश वाला होता है ना तो उस तरीके से फ़ोटोग्राफिंग उसको उनको करनी थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था, तो मैंने कहा एक कप केक तो नहीं बनेगा। तो खैर इन्होंने मुझे जिनके से पिक करवाया था उनके हाथ भिजवा दिया था, तो वो मैंने डेकोर करके इनको दे दिया था। ये थी केक की फ़ाइनल लुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।